नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव जोन क्रिएटिंग द फ्यूचर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संजीत कुमार। आज के इस वीडियो में क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन 4 जिसमें वन और वन्य प्राणी संसाधन के बारे में पढ़ना है। यह इस लेसन का दूसरा वीडियो है। जो यूजर्स नए हैं वो सबसे पहले भूगोल के और भी पहले का जो वीडियो अपलोड किया जा चुका है हमारे चैनल में, उसे अवश्य देख लें ताकि और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। साथ ही साथ इस लेसन का यह बहुत ही वीवी ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से इसे पढ़ें और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें। आइए लेसन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वनों के विकास के संदर्भ में भारत का स्थान क्या है। तो वनों के विकास के संदर्भ में भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि बिहार के कितने जिलों में वन नहीं है। तो बिहार के 17 जिलों में वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग वन नहीं है 17 जिलों में। तीसरा प्रश्न है पर्वतीय वन कितने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। तो पर्वतीय वन जो है हमारा 1500 से 3000 मीटर, ऑप्शन नंबर सी में मिलते हैं पर्वतीय वन। चलिए चौथा प्रश्न है शाकाहारी पशुओं में सबसे भारी भरकम पशु कौन होता है। तो सबसे भारी भरकम पशु हमारा हाथी होता है शाकाहारी पशुओं में। पाँचवा, चीता कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। तो चीता जो है लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ठीक है, लेकिन एशियाई चीता अब भारत में या भारत से लुप्त हो चुका है, यह अब दिखाई नहीं देता है। छठा प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बढ़कर 105 हो गई है। ठीक है, ध्यान में रखना है। सातवां प्रश्न है पूरे भारत में जैव मंडलों की संख्या कितनी है। तो पूरे भारत में जैव मंडलों की संख्या 18 है। पूरे भारत में जैव मंडलों की संख्या कितनी है। तो 18, ऑप्शन नंबर बी। आठवां प्रश्न है भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र नीलगिरी कब बनाया गया। तो भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र नीलगिरी 1986 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था। तो 1986 ईस्वी में। ठीक है। नौवां प्रश्न है वन महोत्सव कब से मनाया जा रहा है। तो वन महोत्सव जो है 1952 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है। 1952 ईस्वी से मनाया जा रहा है। चलिए 10वां प्रश्न है कि भारत में अभयारण्यों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में अभयारण्यों की कुल संख्या 528 है। ठीक है। 11वां प्रश्न है कि भारत में घड़ियाल का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत में घड़ियाल का प्रजनन केंद्र जो है मुरैना में स्थापित किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भारत में घड़ियाल का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मुरैना में। 12वां प्रश्न है कि घाना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है। तो घाना पक्षी बिहार जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, घाना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है। राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। 13वां प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो गिर जो है गुजरात में है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस में है। तो गुजरात में। ग और ग दोनों में ध्यान में रखिएगा, कभी कभी याद आ जाता है। तो गिर से गुजरात, गिर कहाँ है। गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो गुजरात में। 14वां प्रश्न है महोगनी किस वन की उपज है। तो महोगनी चीरहरित वन की उपज है। ठीक है, महोगनी किस वन की उपज है। तो चीरहरित वन के अंतर्गत महोगनी वृक्ष आते हैं। चलिए 15वां प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका असम में है। ठीक है, असम के जोरहट में ये स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 16वां प्रश्न है नदियों के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं। तो ज्वारीय वन मिलते हैं। मैंग्रोव पौधा जो है ये ज्वारीय वन के अंतर्गत ही आते हैं और ये डेल्टाई क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। 17वां प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका 1968 ईस्वी में यह लागू हुआ था। कन्वेंशन कब हुआ था। तो 1968 ईस्वी में हुआ था। चलिए 18वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है।
तो भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण से है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 19वां प्रश्न, चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो चिपको आंदोलन 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो यह उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, 20वां प्रश्न है, और पूछा जाए किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन 1972 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन यानी कि पेड़ों की कटाई करने से पहले वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो पेड़ से चिपक जाते थे और कहते थे कि पहले हमें काटिए फिर इस पेड़ को काटिए। इसी आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 21वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आपका हजारीबाग में है। ठीक, चलिए 22वां प्रश्न जो है कि असाधारण पौधे की सूची किस बुक में तैयार किया जाता है? तो असाधारण पौधे की सूची जो है ग्रीन बुक में तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जाना जाता है? तो MOFE। ठीक है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय किस नाम से जाना जाता है? तो MOFE के नाम से जाना जाता है। कि भारत में, लास्ट 24वां प्रश्न है, भारत में जंगली गधा का अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। भारत में जंगली गधा का अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस लेसन से दोनों वीडियो में बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग जिक्र किए हैं। सभी यूजर्स जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इसका अच्छे से नोट्स बना लें, वीडियो को पॉज कर करके, और इसे अच्छे से याद कर लें। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कॉम्पिटिटिव जोन क्रिएटिंग द फ्यूचर के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलता रहे। धन्यवाद।